कई बार लोग ना एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमने ये बुक स्टार्ट की तो 30 दिन में ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। पर लोगों को ये भी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ये एक कोर्स है जो आपको पूरी लाइफ करना है। और जैसा कि आपने कहा कि कितनी बार भी लिख रहे हो, आप हमें नहीं दे रहे हो कुछ भी, ऑब्वियसली आप हमारे लिए लिख रहे हो और आप खुद ही कर रहे हो, खुद से ही बोल रहे हो थैंक यू। कि हम ये भी नहीं करेंगे किसी को जाके थैंक यू बोलो, आप अपने दिल से लिख के दे दीजिए कि हाँ यार ये 10 चीजें मेरे साथ ठीक हुई थी। तो मुझे लगता है लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ना हमें आप थैंक यू कह रहे हो, ना हमें कुछ दे रहे हो, आप अपने लिए ही यूनिवर्स से कह रहे हो कि एनर्जीज घूम फिर के आपके पास ये सब मतलब आप ही का भला होने वाला है इससे। बिल्कुल। मतलब इतने सारे लोग जुड़े होते हैं प्रोग्राम में, हम मोस्टली को तो जानते भी नहीं है। इतने लोग यूट्यूब पे जुड़े होते हैं, वी हैव नो आइडिया, वी नेवर सी देम। बिल्कुल। पर कल ही हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे, एक लेडी सामने से चल के आई, उनसे आज तक नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मैंने लगकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करते हैं, और उसकी वजह से हमें अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, हर एरिया में भर भर के जादू मिल रहे हैं। सो आई डोंट नो यू, बट आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जिस इंसान ने मैजिक बुक लग के कर ली, जैसे बोला है, डेली बेसिस पे उतना टाइम लगा के, बिल्कुल उसकी लाइफ में उसी महीने में जादू 100% गारंटेड है। इट इज नॉट कि आपको वेट करना पड़ेगा कि होगा नहीं होगा। ये प्रैक्टिस सारी अगर आप करोगे, इतनी पावरफुल है, आप सेम डे मैजिक कर सकते हो। बिल्कुल। एक हम क्लास में पूछता हूँ, मैं क्लास में जब होता है कि आपको क्या लगता है कितनी एक महीने में कितनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, एक महीने में कितनी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, नंबर दो। तो कोई कहता है 5, कोई कहता है 10, कोई कहता है 1000। तो उनको मैं बताता हूँ कि डेली बेसिस पे आप 10,000 चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट क्या आपने 10,000 चीजें सोची? क्या आपने 10,000 चीजों का ग्रेटिट्यूड किया? आप करना स्टार्ट करो और फिर देखो कैसे मैजिक होता है। बिल्कुल। एंड आज की लाइफ में मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ कि मुझे पता है कि जो भी मैं लिखता हूँ मॉर्निंग में, वो मैं सब मैनिफेस्ट होता रहता है। टुडे आई एम मैनिफेस्टिंग डेली 20, 30, 40 थिंग, जितनी मुझे आती है दिमाग में वो सब मैनिफेस्ट होती है। यहाँ तक कि पॉडकास्ट भी मैनिफेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो मैनिफेस्टेशन है ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आपको एक डॉक्टर कहता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जैसे आप फिट होने के लिए हम कहते हैं कि यार जिम जा रहे हैं, तो जब तक आप जिम जा रहे हो तब तक फिट रहेंगे, उसके बाद अगर आप छोड़ ही दोगे उन चीजों को तो वापस वहां चीजें आएंगी और वही आप नहाएंगे नहीं तो आपसे बदबू आएगी। ब्रश नहीं करोगे तो मुंह में कीड़े लगेंगे। बिल्कुल। वैसे अगर अपनी दिमाग की सफाई नहीं करोगे तो आपका दिमाग, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो इट इज ट्रू। आप अगर अपने दिमाग को ऐसे ही छोड़ देंगे कि जो होगा देखा जाएगा, तो नेचुरल सी बात है आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आना विल बी द डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट। बट अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में, जो हम सीखते हैं उसमें डालेंगे, तो अब आप कॉन्शियस क्रिएशन करेंगे अपने जीवन की, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं। इस जैसे एक सवाल है कि अगर लव एक ऐप होता तो आप कौन सी फीचर डिसेबल करते और कौन सी प्रीमियम पर लेते? अगर लव एक ऐप होता तो कौन से फीचर डिसेबल करते एंड कौन से प्रीमियम में लेते? ओके, सो लव एक ऐप होता। ऐप पे मतलब बीवी है ऐसे या नहीं, फिर नहीं, एक एप्लीकेशन है लव। उसमें से एक चीज आपको डिसेबल कर देनी है ताकि ये सही चले आपकी ऐप। ऐप को डिलीट करने का बटन हटा देता। अच्छा, कि वो हमेशा इंस्टॉल रहेगी। और प्रीमियम पर एक सर्विस उसमें लेनी हो तो प्रीमियम सर्विस लेंगे कि ऐप यूज करने में बैटरी ना लगे फोन की। बैकग्राउंड में हमेशा चली जा रही है, बिल्कुल डिफॉल्ट में चली जा रही है। वाह वाह वाह, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। वेरी गुड। बिल्कुल। और अभी तो खैर आपकी शादी को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि साल दर साल 3 इयर्स हो गए वैसे। 3 इयर्स हो गए, लेकिन साल दर साल जैसे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, ऐसे कपल्स के लिए आई लव यू का मतलब क्या होता है? क्या बदलता है मतलब? अगर आपने आई लव यू का मतलब किसी ट्रांजैक्शनल उसमें रखा हुआ है तो मतलब बदलेगा। मतलब अगर आप हर दिन हर समय नहीं कह रहे हैं तो फिर मे बी इट विल साउंड ट्रांजैक्शनल। बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलरली, आई थिंक हम हर रात, हमने तो ये अपनी रूटीन बनाई हुई है कि हम आई लव यू, तो चलो अच्छी बात है, बट जैसे बहुत बार गर्लफ्रेंड नहीं बोलती क्या आई लव यू, क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में जो आई लव यू कहते रहते हो। तो आई थिंक मेनी टाइम्स रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो अच्छा लगता है सुन के कि आपको मेरे में क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आई लव यू कहते हो, तो वो थोड़ा मेंटली जस्टिफाइड लगता है कि ये मेरी छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आई थिंक देन द रियल एसेंस ऑफ आई लव यू कम्स इन। तब वो सिर्फ ये 3 शब्द नहीं रहते, तब आपको रियलाइज होता है कि
आप भी अपने पार्टनर की कि चलो अच्छा आप मेरे कहने पे यहाँ आए तो थैंक यू, या आपने इतनी धूप में भी नीचे गाड़ी लगाने में एक्स्ट्रा समय दिया, थैंक यू। तो जब मैं छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके उनको ग्रैटिट्यूड रेगुलरली दूंगी और उसके बाद एंड में आई लव यू बोलूंगी, तो उसका महत्व आई फील कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू आई लव यू। मींस गिविंग रीजनिंग गिविंग बिफोर दैट, गिविंग रीजनिंग बिफोर दैट, आई थिंक। एंड इट डजंट मैटर आपकी शादी को 15 साल हो गए या 100 साल हो गए, बट अगर आप इस रीजन को पकड़े रहेंगे तो आपकी बेस बहुत मजबूत रहेगी अपने शादीशुदा रिश्ते की। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। बिल्कुल। आपका इस पे कुछ एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आई थिंक हर सेकंड आई लव यू का मीनिंग चेंज होगा, बिकॉज हर सेकंड आपने वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया होगा कि मुझे रिलेशनशिप में लेवल अप करना है कि मुझे लेवल डाउन करना है, क्योंकि मेंटेनेंस तो कोई लेवल होता ही नहीं है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि 6 पैक बनानी इजी है, मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो रिलेशनशिप में आप कोई भी एरिया लाइफ में जाओगे, आप जहाँ पे ग्रोथ देखोगे कि मुझे नेक्स्ट अगला क्या है, और अच्छा कैसे करूँ, और बढ़िया कैसे करूँ, तो आप हमेशा इंटरेस्टेड रहोगे, वो चीज़ आपको इंटरेस्ट देगी, वो काम करने में मज़े आएंगे। एंड अगर मैंने ये देखा कि बस अब रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, अब इतना ऐसे ही रखना है, जैसे ही मैंने ये बोला नेक्स्ट मोमेंट से ही रिलेशनशिप डाउन होने लग जाएगा। बिल्कुल। और मैं कई बार कहता भी हूँ कि टेक्नोलॉजी और प्यार, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपडेट वर्जन आता रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि जहाँ बेस्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी बेस्ट नहीं होता। टेक्नोलॉजी में अगर बेस्ट आ गया तो हमारी इंडस्ट्री डूब जाएगी, हाँ। है ना। बेटर आ सकता है, बेस्ट नहीं आता है। और वैसे ही प्यार में अगर आप बोलोगे कि बस बेस्ट हो गया है, तो वो बाहर जो वहीं रुक जाता है, उसके ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं। और अब ऐसे में एक सवाल, क्योंकि कपल हैं, तो एक रिलेशनशिप में लड़कियां ज्यादा मैच्योर होती हैं या लड़के इमोशनली एक्सप्रेस करने में लेट हो जाते हैं कई बार? एक रिलेशनशिप जनरल पूछो कि हमारे में? जनरल तो कोई आंसर ही नहीं है। जनरल में तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हमारे रिश्ते में भी ऐसा नहीं है। आई थिंक दोनों ही मैच्योर है और दोनों ही इमोशनली एक्सप्रेसिव है। आई थिंक वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस कौन कर रहा है। हूएवर इज उस टाइम पे प्रैक्टिसिंग ज्यादा, उसकी मैच्योरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका वो अलग ही चमकता है। जैसे अगर मुझे पता है हमारे बीच में अगर कोई कॉन्वर्सेशन हुई एंड आनी ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे पता है शी इज नाउ शाइनिंग, तो वो दिख जाता है कि आनी की शक्ल पे दिख जाएगा कि वो प्रैक्टिस करके आएगी। बिल्कुल। तो वो चीज डिपेंड करता है उस मोमेंट पे कि कौन बंदा ज्यादा फोकसली उस चीज पे काम कर रहा है। और अगर दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों शाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि देन वो फिर तालमेल एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत सिमिलर हो जाती है। सो आई थिंक इट्स गॉट नथिंग टू डू विद ह्यूमन टू ह्यूमन, इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विद आप उस सिचुएशन से क्या ग्रास्प कर रहे हो, उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। लोगों को लगता है कि मैं रिएक्ट ना करूं, रिस्पॉन्ड करूं, एक बाय प्रोडक्ट है। लाइक कोई पीछे से फीचर लग के आया था जो मेरे में मिसिंग है, इसलिए मैं इतनी रिएक्टिव इन नेचर हूं। दैट्स नॉट हाउ इट इज। एवरीथिंग इज अ लर्न्ड फीचर जो आप अपने अंदर जानबूझ के अपनी अवेयरनेस के माध्यम से, अपनी अटेंशन टू डिटेल के माध्यम से you are constantly learning, and this learning happens, I think मैजिक बुक में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 26। इन दोनों को करने से तो बहुत ज्यादा आपकी रिएक्शन रिस्पॉन्सिवनेस में ट्रांसफॉर्म होता है। तो आई थिंक जब आप उसको पहले अपने पर्सनल लेवल पे अभ्यास करना शुरू करते हो, सो देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू आर जस्ट लाइक, ओ ये मेरे को ट्रिगर कर रहा है, बट maybe there's another layer to it जिसको मैंने अभी नजरअंदाज कर रखा है। So I think thankfully ये भी मेरे साथ मैजिक बुक करते हैं, तो you know it just becomes easier for us, but it's got nothing to do with gender and everything to do with आप कितना अपने आप के साथ जर्नलिंग कर रहे हैं और इन अभ्यासों को कर रहे हैं।